फिल्म की शुरुआत होती है एक सुपरमार्केट से, जहां कुछ मास्क पहने हुए गुंडे वहां अटैक कर देते हैं और गोलियां चलाते हैं। सबको सरेंडर करने को कहते हैं। वही होता है हमारा मेन लीड एक्टर ऑर्थर। ऑर्थर एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर होता है जिसके 3 मिलियन फॉलोअर्स होते हैं। उसके बाद कहानी फ्लैशबैक में जाती है जहां ऑर्थर की पार्टी चल रही होती है। 3 मिलियन कंप्लीट होने की खुशी में ऑर्थर कैमरे में कहता है, माय नेम इज ऑर्थर, आई एम ह्यूज इंटरनेट स्टार। ये बोल्ड डायलॉग के साथ ओपनिंग वॉइस ओवर के थ्रू वो व्यूअर्स को इंट्रोड्यूस करता है। पार्टी में उसके फ्रेंड आए होते हैं, स्टीव, मलिका, डेरेन, इमा और कॉप उसके साथ पार्टी में है, जहां सब रील्स बना रहे होते हैं, चीयर्स कर रहे होते हैं, सब वायरल मोमेंट का वेट कर रहे होते हैं। ऑर्थर पार्टी का हर मोमेंट अपने कैमरे में रिकॉर्ड कर रहा होता है। तभी अचानक ऑर्थर की एक दोस्त यानी एम्मा की नाक से खून निकलने लग जाता है। वो वॉशरूम जाती है, ऑर्थर उसके पीछे जाता है, बट वहां पानी नहीं आ रहा होता है। वो अपने कपड़े चेंज करती है और ऑर्थर से उसकी जैकेट मांगती है। ऑर्थर ये मोमेंट भी कैमरे में रिकॉर्ड कर लेता है। तभी लाइट चली जाती है। ऑर्थर कहता है पार्टी चालू रहेगी, मौसम खराब है, शायद इस वजह से लाइट चली गई है। सब एंजॉय करते हैं, डांस, ड्रिंक्स। इसके बाद कहानी वापस उसी सुपरमार्केट में आती है जहां वो मास्केट गुंडे होते हैं। वो फायरिंग शुरू कर देते हैं। ऑर्थर वहीं छुपने की कोशिश करता है। एक पुलिस वाला उसे वहां से निकाल कर लाता है और उन गुंडों पे फायर करता है। ऑर्थर बुरी तरह से डरा हुआ होता है। तभी पुलिस वाले गोली लग जाती है। वो ऑर्थर से हेल्प मांगता है। ऑर्थर उसे उठा ले जाने लगता है। वो कहता है कार तुम चलाओगे। ऑर्थर मना करता है। वो उसे कार में ले जाता है। वो अपना नाम फ्रैंक बताता है। ऑर्थर उसे लेके घर जाता है जहाँ वो देखता है कि उसका दोस्त स्टीव उसी बिल्डिंग में फंसा होता है। असल में वो मार्लिन होता है। वो आगे बढ़ता है, उसे बाकी के दोस्त मिलते हैं। वो उन्हें सुपरमार्केट के बारे में बताता है और सबको फ्रैंक के पास ले आता है। बुरी तरह जख्मी होता है। ऑर्थर उसे उस सुपरमार्केट के बारे में पूछता है। फ्रैंक कुछ नहीं बताता। तभी ऑर्थर उसकी गाड़ी खोलकर देखता है जिसमें सिर्फ पानी की बोतल्स होती हैं। ऑर्थर कहता है तुमने सिर्फ पानी के लिए अपनी जान जोखिम में डाली। फ्रैंक बताता है कि शहर में सिर्फ इतना ही पानी बचा है, पानी खत्म हो चुका है। सब काफी बुरी तरह से डर जाते हैं। ऑर्थर अपने दोस्तों के साथ जा रहा होता है। तभी मार्लिन की चीखने की आवाज सुनाई देती है। वो उससे भरोसा देके फ्रैंक के पास जाता है जहां उसका ट्रीटमेंट करते हैं। वो सब फ्रैंक को फोर्स करते हैं कि सच्चाई बताए। तभी फ्रैंक अपनी गन निकालकर उन्हें डराता है। वो कहते हैं फ्रैंक पानी बांटना होगा। फ्रैंक सबको पानी पीने को देता है। तभी मास्केट गुंडे वहां आ जाते हैं। फ्रैंक उनमें से एक को शूट कर देता है। फ्रैंक उन्हें बताता है कि दरवाजा नहीं खोलना, ये सब हथियारे हैं, ये सिर्फ पानी नहीं लेंगे तो हम सबको मार देंगे। वो कहता है क्या तुम सब मेरे साथ हो? सब कहते हैं हाँ हम तुम्हारे साथ हैं। अब पानी की अहमियत ऑर्थर को समझ आ जाती है। वो कहता है वाईफाई ना हो तो भी चलेगा, लेकिन बिना पानी के नहीं जिया जा सकता। ऑर्थर को याद आता है कि मेलन को तो वो वहीं छोड़कर आ गया है। सब उस जगह से दूसरी जगह जाने लगते हैं। रास्ते में मलिका गाड़ी रोकती है और कहती है पहले पूरी सच्चाई बताओ तब हम यहाँ से जाएंगे। सब बहुत ज्यादा परेशान होते हैं फ्रैंक को लेके। डिबेट्स चल रही होती हैं क्योंकि शहर में जितना पानी होता है वो सारा पानी फ्रैंक के पास होता है। फ्रैंक मलिका और बाकी सभी को बताता है कि पानी की प्रॉब्लम सिर्फ इस शहर में नहीं पूरे शहर में है और हमारी सरकार ने छोटी से लेके बड़ी दुकानों का पानी ले लिया है। वो आम लोगों के लिए कुछ नहीं करने वाली, इसलिए मैं ये पानी अपने परिवार के लिए रखना चाहता हूँ। सब फ्रैंक पे गुस्सा करते हैं कि अगर तुम अपने परिवार के लिए पानी रखना चाहते हो तो हमारा क्या। तभी उनकी गाड़ी का टायर पंक्चर हो जाता है। सब गाड़ी से उतर कर देखते हैं और टायर चेंज करते हैं। फ्रैंक ऑर्थर को गन देता है और कहता है तुम गन चलाओगे, और कहता है तुम तब गोली चलाओगे जब मैं तुम्हें इजाजत दूंगा। तभी उसे कुछ लोग आते हुए दिखाई देते हैं और दोनों तरफ से फायरिंग शुरू हो जाती है। फ्रैंक के पैर में गोली लग जाती है। मलिका उसका घाव देखती है। फ्रैंक कहता है ऑर्थर गोली चलाओ। ऑर्थर को बहुत सारी गोलियां लग जाती हैं और वो गिर जाता है। फिर फ्लैशबैक आता है और हम देखते हैं कि ऑर्थर को बचाने के चक्कर में गोली एमा को लगी होती है, ना कि आर्थर को। मलिका फ्रैंक को लेके भागती है जबकि ऑर्थर एमा के पास बैठ जाता है। गुंडे वहां आकर कार से पानी चुरा लेते हैं। 3 मिलियन फॉलोवर्स थे ऑर्थर के, तो गुंडे भी उसे जानते हैं। ऑर्थर गुस्से में फिर फायर करता है और एमा के पास जाकर बैठ जाता है। ऑर्थर एमा के बारे में सोचता है जहां वो एमा को प्रपोज करता है और प्यारी प्यारी बातें करता है और शादी के लिए प्रपोज कर देता है। एमा कहती है तुम ये सब अपनी वीडियो के लिए कर रहे हो, लेकिन ऑर्थर कहता है नहीं, इस बार सच है। कहानी वहीं आती है। ऑर्थर एमा को उठाकर गाड़ी में बिठाता है। अब उसकी आखिरी सांसें चल रही होती हैं। ऑर्थर गन निकालकर अपने दोस्त स्टीव पे पॉइंट कर देता है।
वो ऑर्थर से माफी मांगता है क्योंकि वो आयमा के साथ था, उसके साथ रिलेशनशिप में था। वो कहता है ऑर्थर तुम आयमा की वजह से जिंदा हो। ऑर्थर कहता है यहाँ से चले जाओ, दोबारा दिखना मत वरना मैं तुम्हें गोली मार दूंगा। और आयमा की लाश के पास बैठकर रोता है। आयमा गले का हार निकालकर पहन लेता है और स्मोकिंग करता है, वहीं बैठे बैठे रोता रहता है। उसे बहुत ज्यादा दुख था आयमा के जाने का। भले ही आयमा ने उसे धोखा दिया लेकिन उसकी मोहब्बत थी। अब वो अपने 3 मिलियन को भूलकर सिर्फ आयमा के ख्यालों में खोया रहता है। कहता है जिसके लिए मैं ये सारी वीडियो बनाता था अब वही नहीं रही इस दुनिया में। इसके बाद मलिका को दिखाया जाता है, वो फ्रैंक को लेके एक सेफ जगह जाती है जहाँ वो उसका ट्रीटमेंट करती है। फ्रैंक कहता है मुझे लगता है मेरा खेल खत्म हो चुका है। मलिका उसका हौसला बढ़ाती है, पैर से गोली निकाल देती है। मलिका उससे उसकी फैमिली के बारे में पूछती है। फ्रैंक कहता है मेरे 2 बेटे हैं। दोनों खुश होते हैं, हंसते हैं। इसके बाद मास्केट गुंडों को दिखाया जाता है, वो ऑर्थर के सारे दोस्तों को पकड़कर जेल में बंद कर देते हैं। वहीं दूसरी तरफ फ्रैंक मलिका से गन लोड करने को कहता है और शूट करने को कहता है। तभी सामने वाला कहता है मेरा नाम नासिर है, मैं यहाँ छुप कर रहता हूँ, मैं अकेला हूँ, मेरे पास कोई हथियार नहीं है, उजाला करो मैं अपने हाथ ऊपर करके आपके पास आता हूँ। फ्रैंक उस पर टॉर्च मारता है, वो हाथ ऊपर करके उनके पास आता है। तभी एक अनजान आदमी मलिका के सर पर गन पॉइंट करता है। मलिका बुरी तरह से डर जाती है। दूसरी तरफ वही मास्केट गुंडे एक बच्ची से एक आदमी को शूट करवा देते हैं और वो कानिया स्टीव को लाने को कहता है। उसके आदमी उसे लेके आते हैं। नासिर मलिका और फ्रैंक को लेके अपने कैंप में जाता है और उसे फ्रैंक का ट्रीटमेंट करने को कहता है। मलिका बहुत खुश होती है। स्टीव कहता है मुझे मारो मत, मैं तुम्हें बता सकता हूँ पानी कहाँ है, मुझे छोड़ दो। नासिर मलिका को बताता है कि मैं यहाँ सेफ था लेकिन अब यहाँ बहुत से लोग हो गए हैं, हम सेफ नहीं है, हमें यहाँ से जाना होगा। वहीं दूसरी तरफ वो छोटी बच्ची स्टीव को खाने और पीने के लिए पानी देती है। इसके बाद उसे मैन विलन के पास ले जाया जाता है जो कानिया होता है। उसे बैठने को कहता है और खाने को भी देता है, साथ में वाइन्स भी देता है। स्टीव कहता है मैं तुम्हें सब बताऊंगा पानी कहाँ है। विलन कहता है तुम बताओगे और हमें वैन में जो भी मिला वो सब तुम्हारी प्लेट में रखा हुआ है, यानी कि इंसान का मांस। वो डर जाता है और प्लेट फेंक देता है। इसके बाद ऑर्थर को दिखाया जाता है, वो भी नासिर के कैंप में आ जाता है। वहाँ उसे एक लड़की मिलती है जिसका नाम जूलिया होता है। उसकी फैन होती है, वो उससे अटपटे सवाल करती है क्या तुम अपने पैर के नाखून चबाया करते थे। ऑर्थर कहता है नहीं, सब कंटेंट के लिए करना पड़ता है, शायद बचपन में करता हूँगा। फिर जूलिया एमा के बारे में पूछती है। ऑर्थर कहता है वो मेरी सबसे अच्छी दोस्त थी। जहाँ ऑर्थर कहता है अब ना मेरे पास घर है, ना फॉलोवर्स, ना परिवार, बस ये फ्रैंक है जो मरते हुए भी हमारे साथ है, जो हमें गाइड कर रहा है। मूवी के आखिरी सीन में दिखाया जाता है कुछ लोग लिफ्ट का दरवाजा खोल रहे होते हैं जहाँ मेलन फंसा हुआ होता है। दरवाजा खुलता है, मेलन बाहर आता है, उसकी गर्दन को अपने टीथ से काट देता है, यानी कि वो भूख प्यास से बिल्कुल ज़ॉम्बी बन गया होता है। इसी के साथ हो जाता है इस कहानी का समापन था। वीडियो अच्छी लगे लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट। थैंक्स फॉर